हेलो दोस्तों। तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को और साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, जिसके बाद इंडिया के सेमीफाइनल पहुंचने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुल चुके हैं और अब हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। हमें नेट और रेट की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस करना है तो एक काम, वेस्ट इंडीज को एक मैच वाले मुकाबले में हरा देना है। अगर हम उसमें हरा देते हैं तो हम सीधे सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और कोई नेट रन रेट नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक सिंपल सा काम। लेकिन वो काम इतना सिंपल नहीं है। क्यों? मैं मानता हूं भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर अब तक इस वाले वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट रन जो मारे हैं वो टीम इंडिया ने मारे 256 रन, लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो है ना वो वेस्ट इंडीज है। उसने 254 रन मारे थे अभी कुछ मैच पहले, और भाई इस मैच में भी उनके 80 रन के आसपास 8 विकेट गिर गए थे। उसके बाद वो कमबैक करते हैं और 176 रन बना देते हैं। 2 विकेट बचे थे भाई। इतना गुंडे पिटाई करी है ना उन बंदों ने। गुंडे ही है, वैसे मैं गंडा ही बोलना चाहता था, वो गुंडे ही है, गुंडों की तरह मारते हैं वेस्ट इंडीज वाले। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज इंडिया की मैच से। तो भाई इंडिया का मैच बहुत पॉजिटिव साइन लेके आया हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो जो दिक्कतें थी वो सब सोल्व होती नजर आई। पहली, संजू सैमसन को मौका दिया गया, जिसके बदले से हमारे लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग में वो बन गया। और भाई संजू सैमसन ने एक अच्छी स्टार्टिंग दी, 20-22-24 ऐसे कुछ रन मारे थे और आउट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कमबैक था और इतने रन ही चाहिए। T20 है ये, 30 रन के आसपास अगर तुम बनाते हो इंडिविजुअली तो तुम अच्छे स्कोर करके जा रहे हो। उसके बाद आता है अभिषेक शर्मा, जिस बंदे के इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी रन नहीं आए, वो बंदा कोशिश करता है। पहली बॉल पे इस बार बाउंड्री मारने की नहीं भाई, सिंगल लेने की कोशिश थी, उसमें कामयाब भी होता है। अपना सिंगल लेके स्टार्ट करता है, उसके बाद 50-55 रन मारता है 30 बॉलों के आसपास। 183 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट है। मुझे पता है अभिषेक शर्मा को तो 200-250 ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलते हो देखते हो, लेकिन भाई बहुत दिनों से रन नहीं आ रहे। और आज अप्रोच उसने ये दिखाई कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। मेरा पर्सनली खेलना ये होता है कि भाई मैं छक्के चौके से स्टार्ट करूंगा, ये है वो नहीं। इंडिया को जरूरत है रन्स की, रन्स कैसे भी आए मैं रन्स लेके आऊंगा। 13-14 सिंगल्स भागे हैं बंदे ने, तो सही किया, काफी अच्छी अप्रोच थी। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम थी हमारे कैप्टन और तिलक वर्मा, यानी सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा। दोनों की प्रॉब्लम ये थी भाई, दोनों की स्लो अप्रोच थी। बहुत धीरे खेलते हैं ये दोनों यार, दिमाग खराब हो जाता है इन दोनों की धीरे वाली इनिंग देखते हुए, स्लो इनिंग देखते हुए। तो इन दोनों ने भी आज फोकस किया कि हम रन मारेंगे और तेज रन मारेंगे। दोनों के बैट से तेज रन आए। और तुम लोग बोलोगे ईशान किशन के बारे में नहीं बोला, क्योंकि ईशान किशन को भी प्रॉब्लम था ही नहीं। इस वर्ल्ड कप में एक वही तो है जिसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज भी उसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी, बाउंड्री वगैरह मार रहा था। हाँ, 2-4 मिस हिट हुई। और हाँ भाई, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी ना इस वर्ल्ड कप के अंदर वो थी स्लोअर बॉल्स। हमारे बैट्समैन स्लोअर बॉल्स पिक नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे। तो जो कोच है उसने आके बोला था कि भाई देखो, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को, बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है स्लोअर बॉल्स खेलने में, क्योंकि ये हार्ड हिट करना चाह रहे हैं, बहुत तेज मारना चाह रहे हैं। तो अब की बार हम जो है टाइमिंग पे फोकस करेंगे और अच्छे अच्छे शॉट तुम लोगों को देखने मिलेंगे। तो वही देखने मिला। आज टाइमिंग पे फोकस किया गया और स्लोअर बॉल्स पे विकेट्स गए हैं आज भी, लेकिन इतने ज्यादा नहीं गए और बाउंड्रीज बहुत ज्यादा आई आज स्लोअर बॉल्स पे, क्योंकि अप्रोच वही थी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैटिंग की गई। और ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ये हमें हर किसी से देखने मिली। फिर आपका तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, ये थोड़ा तेज खेलते हैं, इन दोनों का भी सही मैटा जाता है। उसके बाद अपना कौन आता है, हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या कह दूं या हार्ड हिट पांड्या कह दूं, तुम लोगों को पता ही है। हार्दिक पांड्या का भी यही था कि वो भी बस पहली बॉल पे आके बाउंड्री मारना चाह रहा था, जिसकी वजह से आउट हो जा रहा था। और उसकी भी ठीक था, स्टार्टिंग अच्छी थी, एंडिंग अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी। हार्दिक पांड्या का तो दिन था भाई, और मैन ऑफ द मैच भी हार्दिक पांड्या ही है, क्योंकि बॉलिंग मतलब उसने विकेट नहीं लिए थे, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत था, प्लस बैटिंग में 50 रन मारे थे। तो भाई बंदे की बात है, बंदा कुछ कर रहा है, हर किसी तरह खाली थोड़ी घूम रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाली है वो बंदा ओरा लेके आता है, ओरा फार्मर, तो उसका भी ठीक था। बस आज मुझे कमी लगी तो वो लगी बॉलिंग में। हम लोग मिनिमम 100 रन से मैच जीत सकते थे, बट 70 रन के आसपास जीते भाई, क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग में इश्यूज हुए। स्पेशली हमारा शिवम दुबे, 26 रन पड़ गए थे उसे एक ही ओवर के अंदर। उसके बाद उसे लास्ट ओवर करवाया गया, और लास्ट ओवर इसलिए करवाया गया था क्योंकि इंडियन टीम चाहती है कि जब हम अगले मैच में जाए तो हमारे सारे बॉलर्स प्रैक्टिस में हो, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके आ रखे हो या काफ़ी अच्छी बॉलिंग करने की तैयारी में हो। इस तरीके से प्लानिंग की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स डलवाए गए, सब कुछ सही था। और भाई हम जीत गए ये मैच, जो बहुत ज़रूरी था। एक ठीक ठाक मार्जिन से जीते, वो इतना ज़्यादा जरूरी अब नहीं बचता। नेट और नेट का कोई टेंशन है नहीं। लेकिन भाई दिक्कत है मुझे वेस्ट इंडीज़ से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को जो 1 मार्च वाला मैच है ना, वेस्ट इंडीज़ खेलती अच्छा है, उसकी बैटिंग अच्छी है, और नंबर 10-11 तक उसकी बैटिंग है, ये बोल दूं तुम लोगों को। तो बैटिंग वाइज उसे इशू नहीं है, उन्हें इशू है बॉलिंग में। और उनके जो बॉलिंग के इशूज है ना, वो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच था आज दिन वाला 3 बजे वाला, उसमें साफ साफ दिख गए थे कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग बेकार है। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है और भाई बहुत पिट रही है। अधिकतर तो उसमें ऑलराउंडर है रोमारियो शेफर्ड, रदरफोर्ड, ये बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, यही इनके पावर प्ले में वो ओवर डाल रहे होते हैं। तो ये वाले इशूज तो है इनके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ये बैटिंग, मतलब मान लो इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और इंडिया 210-220 बना दे, तो ये चेस कर सकते हैं।
इनमें ये पावर है। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि पहले ये बैटिंग करें और ये आपको एक टारगेट दे दें कि हाँ भाई मान लो कि आपके 220, 230, 200, 180, 170 वो आपकी बॉलिंग के ऊपर है, आप उन्हें कितने पर रोक पाओगे। अगर आपने उन्हें जल्दी रोक लिया तो आप चेस कर सकते हो इन्हें, पर बात वही आ जाएगी, रात वाला मैच है और रात में चेस इंडिया अभी तक कर नहीं पा रही है। मतलब बहुत सारे इशूज है यार। इंडिया ने 160 प्लस की जो चेस करी है ना आज तक हिस्ट्री में, 160 रन से ऊपर की चेस, वो 3 बार सक्सेसफुल हुई है और तीनों बार विराट कोहली मैन ऑफ द मैच था और विराट कोहली टीम में नहीं है। बट मैं ये मानता हूँ कि बॉलिंग मतलब वेस्ट इंडीज की थोड़ी सी डाउन है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उनकी बॉलिंग को। अगर बैटिंग जैसी पॉजिटिव अप्रोच इस वाले मैच में दिखाई थी कि हाँ हम मारेंगे, हम मतलब जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा अबव रखेंगे, हम रिक्वायर्ड रन रेट से ज़्यादा आगे बढ़ के खेलेंगे, मतलब मान लो हर टीम जाती है 10-11 का रन रेट चलता रहे, इनका 12-13 का चल रहा था, तो इन्होंने फोकस किया है उस चीज़ पे भी, सारी चीज़ों पे फोकस था। यही फोकस अगर हमें वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में देखने मिलेगा तो इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और हो सकता है फिर हम फाइनल और जीत भी जाएं, बट जिंक्स नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ सेमीफाइनल पर फोकस करेंगे और बोलेंगे कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हराओ और सेमीफाइनल में पहुंचो। और जो दूसरे ग्रुप के हाल है वो ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से। आज क्या है, आज हमारा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है। अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाती है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे आने वाली सेमीफाइनल के लिए उनके ग्रुप से। और अगर न्यूजीलैंड ये मैच हार जाती है तो पाकिस्तान को अपना अगला मैच जीतना पड़ेगा अच्छे नेट रन रेट से, जो कि है श्रीलंका के खिलाफ। और नेट रन रेट, क्योंकि आज न्यूजीलैंड का तो आखिरी मैच है, तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट आपके सामने आ जाएगा कि हाँ भाई इतने रन बनाओ और जीत जाओ, क्वालिफाई कर जाओ सेमीफाइनल के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ये एडवांटेज होगी। लेकिन नेट रन रेट के जो बैट्समैन है ना बाबर आजम जैसे, वो बनने नहीं देते अच्छा नेट रन रेट, दिक्कत उनमें है। और फिर श्रीलंका को हराना भी है, और मुझे लगता है श्रीलंका को पाकिस्तान हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि श्रीलंका क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन इन सालों से अपने घरों में मैच नहीं जीते जा रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं। पदम निशंका बोल्ड हो जा रहे हैं पहली दूसरी बॉलों पे, जिन्होंने सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बताओ मैं क्या करूं। तो मैं आपकी बार कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा इस ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि इस ग्रुप से रिलेटेड जितनी प्रेडिक्शन लेने की कोशिश करी सब में दिमाग खराब हुआ है। मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी और श्रीलंका। न्यूजीलैंड के तो अभी भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, आज अगर जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। बट इंग्लैंड पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ से क्वालिफाई कर गई, और भाई इनका भी पीक ही चल रहा है, पता नहीं कैसे क्वालिफाई कर गए यार। ये जितना बुरा क्रिकेट ये खेल रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था सुपर 8 में आना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। नेपाल तक तो हराने वाली थी 4 रन से, जीत गए गलती से लास्ट में। भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं और इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर जाएगी। और हाँ, इंग्लैंड पहली टीम है जो क्वालिफाई करी है सेमीफाइनल के लिए, ये भी तुम लोगों को बता देता हूँ, जिसका लग रहा था सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल है। इसके बाद भाई यही दोनों ग्रुप्स का लिट्ठा चिकता है। इंडिया का 1 मार्च को पता चलेगा कि कौन क्वालिफाई करेगा, वेस्ट इंडीज या फिर टीम इंडिया। इनका आज ही पता चल जाएगा। अगर न्यूजीलैंड आज ही जीत जाती है तो लगभग कंफर्म हो जाएगा कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं, लगभग नहीं 100% कंफर्म हो जाएगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगर मतलब न्यूजीलैंड हार जाती है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सारी चीजें हैं, पाकिस्तान अपना मैच अच्छे नेट से जीते और क्वालिफाई कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।